औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा वीडियो मैंने ज़िंदगी में 10 साल में जो बातें दी उन तमाम बातों का ये सेंटर है समझो। जैसे कुरान, एक आसान बात तरीक़े की मिसाल दे रहा हूँ। जैसे कुरान में अल्लाह ताला कहा कि कुरान का दिल सूरह यासीन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और सूरह यासीन का दिल सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम है, यानी सलामती वाला बात है। तो इसी तरह मेरे पैगाम में जो मैंने अमन वाला पैगाम, जो अल्लाह का दीन, सच्चा इस्लाम, पीस लफ्ज़ है, उसका निचोड़ सेंटर दे रहा हूँ मैं आपको। ये शायद ही इससे पहले ऐसी मिसाल ये दुनिया के अंदर जो 7 बिलियन लोग हैं, 7 अरब लोग दुनिया में है, जो अब 5 बिलियन में तब्दील हो जाएगा, इंसानों को मार डाले जाएगा, तो भी इंसान मरने से पहले गौर नहीं करना चाह रहा कि मेरी रूह निकालने वाला कौन है, मेरी जान जाएगी तो कौन मुझे जो है सहारा देगा खबर में, या जलाने के बाद, या ताबूत में रखने के बाद। ये इंसान नहीं सोचने का वक्त आ गया, उसके पास ये सोचने का मादा ख़त्म हो गया। उसका सब्र यहाँ तक था कि पेंडेमिक से निकल जाएंगे, लेकिन वो आदत सी पड़ गई उसको अब ये पेंडेमिक में रहने की। लेकिन तलाश जो जन्नत की है वो नहीं करना चाह रहा। लेकिन मेरे पास जन्नत है, इस वास्ते मैं इसकी हकीकत हर रोज़ अपने ईमान बनाने के लिए मैं रखता हूँ। और ये बात तुमको कोई भी, चाहे अहमद दीदाद हो या जाकिर नायक हो या तारिक जमील हो या फिर जो है बहुत सारे ऐसे उल्मा है जो बक करते हैं तुम्हारे सामने, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। जाकिर नायक इंडिया से चले गए, ठीक है, यानी उन्होंने जो है मलेशिया, इंडोनेशिया जहाँ भी है, लेकिन क्या जाकिर नायक का बदल कोई आया इंडिया के अंदर जो पूरे हिंदुस्तान को अल्लाह की तरफ बुला सके? ये अल्लाह ताला इंसान को दर्द जिसको देता है, हिदहुद की तरह जो परिंदा था, मुमताज़ महल जो लाया तख्त, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का किस्सा, अल्लाह को भूल गए थे तो परिंदे आके याद दिलाए थे कि अल्लाह को पहचानो बोल के। उसी तरह ये बॉम्बे में जाकिर नायक एक तूफान लेके आए और हिंदुस्तान के अंदर हलचल मच गई। पत्थर भी कह उठा, वाह क्या जाकिर नायक है, उनको भगा दिया गया। उसका बदल तुमको मिला क्या? नहीं। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उल्मा की इज्जत करता हूं, अल्लाह उनको अजर देगा, लेकिन वो जाहिल है मेरी नजर में, असल पॉइंट पे बात नहीं करे कभी, कोई क्यों ना हो उल्मा दीन। देखो आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत आसान तरीका है। अल्लाह करे कि ये रमज़ान में मेरी ये बात को पूरी जो है उर्दू हिंदी जानने वालों की कानों में और दिल में उतर जाए। अल्लाह करे ये शाबान जा रहा, अल्लाह करे कि हर मुसलमान के घर में ये बात को समझने का जो है इल्म पहुंचा दे। कोई मेरा ये वीडियो देख के दर्दमंद मुसलमान है तो, अगर मुसलमान है तो, अगर मोमिन है तो, अगर मोहसिन है तो, मोहसिन वो जो हमदर्द बनता है दूसरों का। तो ये बात ये है कि अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है, अभी जो तूफान उठा इंडिया में शिया बच्चे का, जाहिल का, वसीम रजवी का, अल्लाह ताला बोला एक आयत बना के बताओ, लेकिन वो बात समझ नहीं सका ये सैयद वसीम रजवी। लेकिन अल्लाह ताला ये बोला कि जंगों के वक्त वो ये भी नहीं पढ़ा कुरान के अंदर। इस तरह के सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन और ये जो है सैयद वसीम, इस तरह से और भी इजिप्ट का एक उठा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में, बहुत बड़ा तूफान उठा था, वो भी यूरोप में, इजिप्ट में उठा, मिडल ईस्ट में गया, तो ये तूफान इंडिया तक नहीं गया था। लेकिन ये जो शैताना होते ये बात नहीं समझ सकते कि अल्लाह ताला जंगों के वक्त काफिरों को मारो बोला। अब गौर करो,
अगर अल्लाह काफिरों को डिक्लेयर कर दिया ये सब के सब अल्लाह को नहीं मानने वाले, यानी इनके पास कोई खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है, अल्लाह कह रहा है ये मारो काफिरों को, अल्लाह कह रहा है। और काफिरों का खुदा सुन रहा है क्या? अगर वो हिंदू बोले कि मेरे पास खुदाएं हैं, खुदाई बोलता हूं उन्हें, मगर खुदाएं हैं क्या? जमा के तौर पे बता रहा हूं मैं, खुदाएं हैं क्या? सुन रहे हैं क्या? क्रिश्चियन का खुदा होली स्पिरिट फादर एंड सनी, या बेटा, या फिर इनकारनेशन का खुदा ईसा सुन रहा क्या? जीसस। अगर तुम अक्ल लड़ाओगे तो बात समझ में आएगी कि अल्लाह कह रहा है काफिरों को मारो कुरान में जंग के वक्त, और यही जंग की बात खत्म करके अल्लाह एक जगह बोल रहा तुम मासूमों को मत मारो। सूरह तौबा की 32वीं आयत 31वीं आयत जो भी है उसमें कह रहा है तुम इनोसेंट इंसान को मत मारो। एक इंसान को मारोगे पूरी दुनिया को तुम जो है मार दिए जैसा। कुरान को समझने के लिए अक्ल चाहिए, ये इंसान के बस में नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप हराम की दौलत से पालते हैं बच्चों को। इस वास्ते आज का मुसलमान हराम की दौलत खाने से जो सुअर की जिंदगी जी रहा है इंडिया में, जो मुसलमानों के ऊपर आंच उठ रही, लेकिन उसके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा, उसके ऊपर थूका जा रहा, तो भी जो है बेशरम सर झुका के जी रहा इंडिया का। क्यों? क्योंकि उनके वालिदैन हराम की औलाद हराम के पैसे से पालते हैं। इस वास्ते ईमान नहीं रहता इंसान के पास। मैं चैलेंज दे रहा हूं तजुर्बे से, भले तुम मुझे गाली दे लो। तो अल्लाह कह रहा है कि अगर से तुम एक इंसान को बचाओगे तो पूरी इंसानियत को बचाए। मैं तो एक इंसान को बचाने की चक्कर में लगा हुआ हूं। तो ये बात हिंदू को क्यों नहीं समझ में आ रही? गौर करो, हिंदू की किताब 3500 साल से सर्कुलेट हो रही इंडिया के हद तक ही समझो, गीता या वेदास। क्या इनका खुदा सुन रहा? कुरान चैलेंज कर रहा, छोटा बच्चा तक उठा के बोलता ए दो जहां के मालिक, दुआ के वक्त। दो जहां किसके पास है? अल्लाह के पास दो जहां है, ये और वो, इसके बाद की दुनिया। सिर्फ दो जहां का मालिक अल्लाह है। इस वास्ते कह रहा हम ही जमीन आसमान के मालिक है। कौन सुन रहा है? हिंदू का खुदा गीता में सुन रहा या वेदास में सुन रहा? नहीं। क्रिश्चियन का खुदा बाइबल में सुन रहा? अरे बाइबल की हकीकत एक आदमी, मेरे बेटा कल एक वीडियो निकाल के बताया, और जाते जाते जिम को उसकी माँ को बोल के गया कि जो है ये वीडियो अब्बू को जरूर देखो बोलो। तो मैं आने के बाद में 1 घंटे तक देखा वो वीडियो, 2 घंटे का है, लेकिन उसने बदकिस्मती से असल पॉइंट्स बोलना भूल गया। वो जो बनाया वीडियो, उसने चैलेंज कर दिया कि ये किताब बाइबल ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त की नहीं है। वो चैलेंज कर दिया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के क्रिश्चियनिटी की नहीं है, चैलेंज कर दिया हो। और ये कहा कि इनकी किताब के अंदर लिखने वाले इंसान है, कोई खुदा की तरफ से पैगाम नहीं है बताया। क्रिश्चियनिटी नाम का कोई है ही नहीं, मन घड़त कहानी है बोला। और ये तक बताया कि जो है उन लोगों का जो यानी जन्नत बता रहे, दोज़ख का किस्सा नहीं है बताया, यानी हेल का, नर्क का। जब ये बातें सब बताई उसने, तो मैं एक बात नोट करा कि उन्हें 2 बातों का एहसास भूल गया कि अल्लाह के दीन का जो मस्जिद अक्सा है उसने जिक्र किया। अल्लाह के दीन का इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो खुदा है वो अल्लाह है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो जू है ना क्रिश्चियन है, ये भी भूल गया। उसकी तहकीक सिर्फ यूरोप तक थी, क्योंकि यूरोप तक ही क्रिश्चियनिटी और जूइशिज्म है, यहां तक ही ये लोग जानते हैं, लेकिन कभी खोल के कुरान नहीं देखे लोग, बदकिस्मती है। अब मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं तुमको, क्या अल्लाह ने कुरान में काफिरों को मारो बोले तो कोई हिंदू का उनको बचाया आके खुदा, या क्रिश्चियनों का खुदा आके बचा रहा? नहीं। अरे उन्हें बोल रहा मैं जमीन पे आया था, मेरे हिंदुओं को मैंने जो है पैगाम दिया, मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो, मेरी वर्शिप करो। ये तुम क्या बोल रहे अल्लाह मियाँ कुरान में कि मैं काफिरों को मार दो, मेरे बंदे जो है हिंदुओं के वर्शिप जो कर रहे वो मेरे है, तुम कैसा ले लिए बोल के नहीं बोल सका आके? या क्रिश्चियन का खुदा बोल सका जो 28 साल तक जमीन पे था, उसको सलीब पे लटका दिए, मर गया बोले ये लोग? अरे मरने का भी तो हकीकत समझो।
आदम अलैहिस्सलाम पुराने हैं, ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल पहले पैदा हुए, राम 3500 साल पहले पैदा हुआ और जला दिया गया बनारस में, गुरु नानक 400 साल पैदा हुए और इनको जो है इनकी लाश ना तो हिंदुओं को सरदारों को मालूम ना मुसलमानों को मालूम, इन्हों मुसलमान है या सरदार है ये भी नहीं मालूम। ये गौतम बुद्ध आया दुनिया में 2500 साल पहले पैदा हुआ। ये पैदा होना सिर्फ आपको 4000 साल के अंदर के खुदाओं का दिखा रहा। अब ये इटर्नल कैसा हो सकता, हमेशा से सोचो, जबकि आदम पहले है, ये आदम से पहले है क्या? ये कैसे खुदा है? इटर्नल क्यों नहीं कहलाते? ईसा अलैहिस्सलाम के हद तक मैं बता रहा हूं, महाभारत खाली बताते रहता, वो आमिर खान कुत्ता काफिर हो गया, उन्हें भी जो महाभारत फिल्म बना रहा, ट्रेलर आ गया उसका, तो मैं उसको कह रहा थूक तो मैं उस पे आमिर खान पे। अरे कमीने, वहां हिंदुस्तान में महाभारत कम हो रही क्या? रोज मुसलमानों के साथ, दूसरे मजहब के साथ जो नाइंसाफी हो रही, एग्रीकल्चर के सरदारों को मार डाला जा रहा, 300 मर गए, तेरे को महाभारत की लगी हुई रे? अल्लाह तेरे को गारत कर दे, कीड़े पड़ के मरे तू। जब रमजान तक मैं बदुआ दूं और मेरी बदुआ कबूल कर ले अल्लाह। महाभारत बोलते रहे, अरे पीस अमन का है रे तुम्हारे महाभारत में, मेरे को बताओ। अब लानतियों समझो ये बात को, अगर अल्लाह ताला कह रहा है मेरा मजहब अमन का है, अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं कुरान 1442 साल पहले दिया, तो हिंदुओं की किताब 3500 साल पहली है, क्रिश्चियनों की बाइबल 2000 साल पहली है, और इसके अंदर 1000 ग्रुप से 1000 किस्म से अलग लिखे। वो कल के वीडियो में उसने तो होश उड़ा दिए इंसानों के, और मैं ये पहले बोल चुका 10 सालों में। मेरी बात कोई क्यों सुनेगा? क्योंकि गोरा है, गोरे की सुनेंगे, इंग्लिश अच्छी बोलता है इस वास्ते सुनेंगे, और उन्हें एग्जाम्पल्स भी दिया वो चर्चों के, उनके जूइशों के, सेनेगार्ड्स के, उनके बुक्स के मूवीज बने, सो उनके जो है वो जो भी पास्टर हो या पोप हो या फिर उनका लीडर जो पॉलिटिक्स के लिए बनाया गया, वो भी एग्जाम्पल्स दिया। इस वास्ते उसका खूब धूम मचा या मच रहा अभी तक। इस वास्ते कई क्रिश्चियन छोड़ दे रही क्रिश्चियनिटी। अल्लाह जानता है मैं हक को बोल रहा हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह मेरे को कीड़े पड़े। मैं तो आमिर खान को बदला दे दिया महाभारत बता के, हिंदुस्तान में अमन की बात नहीं कर रहा, झगड़े की बात कर रहा करके। फिल्म को रोक सकते अगर से तुम्हारे पास मर्दानगी है तो। अरे मुसलमान तेरे पास गैरत मर गई रे, तू औरतों को भिड़वाना चाह रहा, इस वास्ते जो है अपनी माँ बहन को तक गाली दे रहे वो हिंदू। मैं वैसे वीडियो भी देखा, वीना मलिक गई थी पाकिस्तान से इंडिया में, गंदी गंदी गाली, प्रोस्टिट्यूट के जैसा ट्रीट करे उसको। वो एक लड़की इंडिया की हीरोइन पाकिस्तान गई लाहौर में, उसको तालियों में इस्तकबाल, उसको जो है खुशामदीद, मरहबा, अहलन व सहलन, धूम मचा दिए तो रो लिया बच्चियां, और वो वहां तालियों पे तालियां बज रहे। उसके जो स्टेज के ऊपर शो है, ये सुभाष घई भी गया तो रो रहा था पाकिस्तान। कई गए इंडिया के, उनको मालूम हुआ कि पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करते हिंदू से भी, लेकिन यही हिंदू मुसलमान जब पाकिस्तान का इंडिया जाता है तो उनके साथ नफरत करते हैं। ये नफरत का बीज बोया कौन? मोदी जैसे कुत्ते। तुम मरोगे एक दिन, अल्लाह के सामने ठहरोगे, तुमको नहीं बख्शेगा अल्लाह, क्योंकि हम ही जमीन आसमान के मालिक है। पूरा तुम्हारा हिंदू गार्ड सुन रहा, हम ही जहां के मालिक है, दोनों जहां के। तुम्हारा क्रिश्चियन गार्ड भी सुन रहा। गार्ड दो तुम तुम्हारे खुदाओं को। गौर करो इस बात को कि गीता पहले आई, बाइबल पहले आई, कुरान बाद में आई, और अल्लाह कह रहा है कि मैं गीता वालों को भी जहन्नुम में डाल दूंगा, नर्क में डाल दूंगा। क्रिश्चियन को तो आधे तो उसमें हेल है बोल के यकीन ही नहीं करते। पहली बार सुना ये बात, मैं पहली बार सुना। हेल का ख्याल ही नहीं है, दोज़ख का ख्याल ही नहीं है, नर्क का ख्याल ही नहीं है, जहन्नुम का ख्याल ही नहीं है। और यहाँ कुरान के अंदर बार बार बोल रहा मैं तुमको हुतमा, इलीन, सिजिलिन, ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसी अजाबात, ऐसे ऐसे जो है तकलीफें हैं जहन्नुम में बताया अल्लाह ताला, और ऐसी खूबसूरत जिंदगी है जन्नत की जो सूरह रहमान में बताया। लेकिन ये हकीकत नहीं खोल सके, ना गीता वाले ना बाइबल वाले। तो बाद में आने वाली कुरान कैसा हावी हो गई,
कैसा बीट करी है हिंदुइज्म को और जो है क्रिश्चियनिटी को। गौर करो, ये वायरल कैसा नहीं हो रहा पूरी दुनिया में। 8 बिलियन लोग, 7 बिलियन सो रहे क्या दुनिया में? सो रहे तुम? ये बात समझ में नहीं आ रही। हम ही जहां के मालिक है, अल्लाह कह रहा है। क्रिश्चियन भी है तो ओ गॉड बोल के बोलता, हिंदू में तो ऐसी आसमान पे उठा के हाथ बोलता है। कौन कभी नजर आया तुम्हारे सामने? कोई खुदा तुम्हारे सामने नजर आ नहीं आ सकता। कोई तुम्हारा हिंदू खुदा जवाब दिया तुमको नहीं दे सकता, तुम्हारा कोई क्रिश्चियन खुदा जवाब दिया नहीं दे सकता। यहाँ एक प्रीस्ट, अभी भी वीडियो वायरल हो रहा उसका, एक यहाँ की जो डाउनटाउन की चर्च में जो काम करती थी, मिनिस्टर टाइप का, वो लड़की बताई कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद बोले इस्लाम कबूल करो। ऐसे कई मिसालें आगे। मरो, मगर मरने से पहले ये मेरी बात को गौर करो। कुरान कैसा बीट कर सकता गीता और वेदास को? कुरान कैसे बीट कर सकता बाइबल को और मार्मन को? कुरान का एक लफ्ज क्यों नहीं बदला, एक आयत क्यों नहीं बता के बताए? मरो। अल्लाहू अकबर।